देखिए मिड डे प्राइम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में फिर चला ट्रंप कार्ड। जीत के बाद ट्रंप ने कहा यह ऐतिहासिक जीत अमेरिका को बनाती है महान। कहा अगले 4 साल अमेरिका के लिए हैं स्वर्णिम काल। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। एक्स पर लिखा ऐतिहासिक जीत पर मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को हार्दिक बधाई। संबंधों की और मजबूती का जताया भरोसा। दुनिया भर से ट्रंप को बधाइयों का मिला तांता। महाराष्ट्र में तेज हुआ सियासी घमासान। अजित पवार की एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र। लड़की बहन योजना के तहत राशि को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 करने का वादा। राहुल गांधी का नागपुर में कार्यक्रम। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर नहीं हो सकेगी छठ पूजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इजाजत देने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा यमुना का पानी इतना गंदा कि लोगों के बीमार पड़ने का डर। और दिल्ली से पटना पहुंचा मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ कल होगा अंतिम संस्कार। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप कार्ड चला है और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में जीत दर्ज की है। अमेरिकी फॉक्स न्यूज ने रिपब्लिकन्स की जीत का किया ऐलान। बता दें कि अमेरिका के सबसे अमीर नेताओं में डोनाल्ड ट्रंप की गिनती होती है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने ट्रंप ने इस जीत को अविश्वसनीय बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपना पहला धन्यवाद भाषण दिया। ट्रंप ने सभा में मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन की तरह था। अब हम अपने देश को नए तरह से मदद करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम पास्ट में सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़े हैं और आगे भी बढ़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत है जो पहले कभी किसी को नहीं मिली। मुझे फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मेरे शरीर में जब तक आखिरी श्वास है मैं अमेरिका की सेवा करता रहूंगा। यह अमेरिकी लोगों की जीत है। ट्रंप ने एक एक प्रांत का नाम लेकर वहां के लोगों का धन्यवाद किया जहां से उन्हें जीत मिली है। और जीत के बाद ट्रंप ने अपने धन्यवाद भाषण में कहा कि मेरी हर सांस अमेरिका के लिए है। Every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. इमिग्रेशन पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इसे रोकने के लिए देश की सीमाओं को सील कराएंगे। We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ अपने कुछ फोटो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, ऐतिहासिक जीत पर मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को हार्दिक बधाई। जैसा कि आपने अपने पिछले कार्यकाल में सफलताओं के नए आयाम स्थापित किए, मैं भारत अमेरिका के व्यापक वैश्विक
और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने की आशा करता हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। और आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप की जीत के भारत के लिए क्या मायने हैं। पहले कार्यकाल में भारतीय प्रधानमंत्री के ट्रंप से संबंध अच्छे रहे। ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताते रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के लिए ट्रंप की जो ये जीत है, इसके क्या कुछ मायने हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि चीन पर सख्ती के ट्रंप पक्षधर रहे हैं। भारत को मिल सकता है इसका बेहद ही फायदा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। ऋषि कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये जीत है, इसके क्या कुछ मायने निकल कर के आ रहे हैं। भारत के नज़र से अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका के संबंध और कितने प्रगाढ़ और कितने मजबूत होते हुए नजर आते हैं। देखिए, जहाँ तक इस चुनाव के अगर मायने देखें तो इसके मायने सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं, जैसे कि हम सभी जानते हैं पूरी दुनिया तक इसके मायने दिखाई दे रहे हैं और हमेशा से दिखे हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है और उसकी जितनी भी नीतियाँ होती हैं उसका पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। ऐसे में जब अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप की जीत हुई है और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद ट्रंप के जो मंसूबे हैं, जो उनकी इच्छाएँ हैं और जो उन्होंने जनता के सामने वायदे किए, उनको लेकर न सिर्फ वो वहाँ के लोगों को अपने भाषणों के जरिए अब जीत के बाद भी इस बात को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट और ये गोल्डन एरा है अमेरिका के लिए। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब इस पूरे के पूरे चुनाव को अगर हम देखें तो ट्रंप ने जैसे कि अपने जीत के बाद उद्बोधन में कहा भी कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसकी वजह यही रही क्योंकि उन्होंने जनता के उन चीज़ों को, उन सरोकारों को सीधे छुआ जो अमेरिका के लोग चाहते थे, चाहे वो महंगाई का मसला रहा हो, चाहे वो वहाँ पर घुसपैठ का मसला रहा हो और या चाहे वहाँ पर जो बढ़ते हुए ड्रग्स की समस्या है उसका रहा हो। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से रिसेशन का दौर आया था उस समय जो ट्रंप के कार्यकाल में लोगों को जो मदद मिली और उससे रिसेशन को से बाहर निकालने में जो उनकी भूमिका रही, उस सब को उन्होंने सराहा। तो एक मैच्योर सोच के साथ ये मैंडेट वहाँ की जनता ने दिया है और ये बताता है कि अमेरिकन्स किस चीज़ को आज की डेट में प्रायोरिटी कर देने वाले हैं। तो उन लिहाज से देखें तो अमेरिकन्स की जो प्रायोरिटी है वो निश्चित तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रायोरिटी का मुख्य हिस्सा होगी। और उन चीज़ों को जब हम रेखांकित करते हैं पूरी दुनिया में तो हमें ये देखना होगा कि भारत के दृष्टिकोण से हम कितने फ़ायदे और कितने नुकसान में हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे लिए फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान तो नहीं है, क्योंकि इसमें हमने एक चीज़ जो देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो भारत के प्रधानमंत्री के जो संबंध रहे हैं उनके पहले कार्यकाल के दौरान, वो हमें उम्मीद देते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध है और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे और भारत से जुड़ी हुई जितनी भी अन्य चीज़ें हैं जो भारत को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, चाहे वो चीन का मसला हो, चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो और चाहे वो बांग्लादेश का मसला हो, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उसमें ये पूरी गुंजाइश है कि इसमें ट्रंप का सहयोग भारत को मिलने की संभावना है। दूसरी, जिस तरीके से पूरी दुनिया के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो चारों ओर जिस तरीके से युद्ध का माहौल दुनिया में देखा गया है, उसको ट्रंप ने अपने भाषणों के दौरान, कैंपेन के दौरान उसको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो यूक्रेन का मसला हो, चाहे वो इजराइल के साथ हमास का जो मसला हो, इन सब चीज़ों पर उनकी एक राय बेबाकी से देखी गई है। और यहाँ तक कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले हुए उस पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि ये नहीं होने चाहिए। तो एक ऐसा माहौल मुझे लगता है ऐसा बनने की उम्मीद है जिसमें दुनिया शांतिपूर्ण माहौल में आगे बढ़े और जो आर्थिक विकास की संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हों।
तो ऐसे में चूंकि रिपब्लिकन जाने ही इसी बात के लिए जाते हैं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ना कि जो डेमोक्रेट की तरह जो पूरी दुनिया में अपना एक दबदबा बनाने की नीति लेकर चलते हैं, जबकि रिपब्लिकन आर्थिक चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते हैं और आर्थिक विकास के ज़रिए अपने को विस्तारित करते हैं। तो ऐसे में भारत के साथ, हालांकि भारत का अमेरिका के साथ बहुत बड़ा आर्थिक लेन देन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो भी है उसमें हमारी गुंजाइश बढ़ जाती है कि हमें हमारे लिए जो मुफीद अवसर है वो अब और ज़्यादा होगा। हालांकि भारत इस बात को पहले से ही कहता रहा है कि वहाँ किसी की भी सरकार हो, हमारे जो संबंध हैं वो द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ व्यक्तिगत संबंध भी कई बार दिखाई देते हैं, जब दो देशों के राजनयिक आपस में मिलते हैं तो उसका फ़ायदा सीधे दिखता है, और ऐसे में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के जो संबंध है उनका सीधा असर मुझे लगता है दोनों देशों के बीच में सकारात्मक रूप से देखने को मिल सकता है। जी ऋषि, विश्व भर के नेताओं की तरफ से ट्रंप को बधाई देने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वैश्विक शांति और स्थिरता को लेकर के जो समृद्धि को बढ़ावा देना है उस पर खास जोर हमारा रहने वाला है। किस तरह से आप देखते हैं इस जीत को, किस तरह से एक स्थायित्व की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराई है, वैश्विक शांति की बात उन्होंने एक बार फिर दोहराई है, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित तौर से जिस तरीके से भारत हमेशा से कहता रहा है कि भारत बुद्ध की भूमि है और शांति और अमन की भूमि है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब भी बाहर गए हैं उन्होंने इसी बात को रेखांकित किया है, और अपने अमेरिका के नवनियुक्त होने वाले जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ बधाई संदेश में भी उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाया है कि क्यों ना अमन और सुख चैन के माध्यम से पूरी दुनिया में शांति और अमन स्थापित हो, और इससे हमारी जो विकास और आर्थिक समृद्धि है वो आगे बढ़े। निश्चित तौर से हमने अपनी उसी विचारधारा को, उसी सोच को अपने इस बधाई संदेश में भी रेखांकित किया है। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि तमाम देशों के, तमाम मुल्कों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ट्रंप को बधाई मिल रही है, तो ये तो होना स्वाभाविक ही है। हालांकि इसमें हम कह सकते हैं कि यूक्रेन की तरफ से हो, चाहे वो इटली की तरफ से हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो, इंग्लैंड की तरफ से हो, चारों ओर से उनको बधाइयाँ मिल रही हैं। और तमाम जो यूनियंस हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, सभी ने उनको बधाई दी है। निश्चित तौर से अमेरिका के इतिहास में एक अनोखा दिन ज़रूर देखने को मिला है जब एक ऐसे राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति थे अगला चुनाव हार जाते हैं और फिर से कमबैक करते हैं। ये अमेरिका की डेमोक्रेसी में एक नया अध्याय के रूप में देखा जाएगा। नया अध्याय जुड़ा है। बहुत शुक्रिया ऋषि, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आइए खबरों में बढ़े आगे, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पाम बीच में कैसा माहौल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल से। एक बार फिर जो बड़े सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बार की इलेक्शन जीत पाएंगे, तो अब ये साफ हो गया है, तस्वीर साफ हो गई है कि यूएस के अगले राष्ट्रपति, एटलीस्ट अमेरिकन नेटवर्क्स, अगर ऑफिशियल्स ने नहीं डिक्लेयर किया है, ये कॉल इन कर दिया है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस इस वक्त उस कन्वेंशन सेंटर के अंदर हैं जो मारा-लागो डोनाल्ड ट्रंप का बीच हाउस है उसके बहुत नज़दीक है। इस वक्त यहाँ एक बड़ी एक तरह की पार्टी हो रही है, रिपब्लिकन सपोर्टर्स में उत्साह है। Were you at the watch party? What was your first reaction when you heard Donald Trump? Joy. Okay. And what touched you most about what he said tonight? Well, all I can say is this terrible trauma that we've been through for the last 4 years is now over. What was your first reaction after you heard Donald Trump speak there? Relief. I was very relieved that he won, because I was relieved that our country is going to go back into a direction that it should be going. I see you wearing a MAGA cap. I'm from a television network. What was your reaction when you heard Trump today? It was fabulous. Why so? We finally have someone who will take responsibility for his actions. Ma'am, in this election, you know, the issue of women and women's rights was raked up by Kamala Harris as a lady who's seen many weathers. What touched you about Donald Trump's position on that? Women's rights. I think women have a brain and they can control their own body.
It's about time they did it. कहा जा रहा है कि कमला हैरिस कल अपनी कंसेशन स्पीच वॉशिंगटन डीसी में देंगी। अब ये तय हो चुका है कि अगले 4 साल ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप बैठेंगे। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, वेस्ट पाम बीच। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को विश्व भर से बधाई मिल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को बधाई देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। पहले की तरह एक बार फिर 4 साल तक मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, आपके और मेरे विश्वास के साथ, सम्मान और महत्वाकांक्षा के साथ, अधिक शांति और समृद्धि के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। वह दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी पर बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत और इजराइल और अमेरिका के बीच महान गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता प्रदान करती है। ये बहुत बड़ी जीत है। और आइए अब एक नजर डालते हैं डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक यात्रा पर। 14 जून 1946 को जन्मे और रियल स्टेट कारोबारी से लेकर कैसीनो व्यवसाय में हाथ आजमा चुके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में भी ऊंचा मुकाम हासिल किया। 25 साल की उम्र में डोनाल्ड द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बन गए। ट्रंप 1970 और 1980 के दशक में एक महत्वाकांक्षी रियल स्टेट व्यवसायी के तौर पर उभरे। 70 के दशक में ट्रंप अपने रियल स्टेट कारोबार को फर्श से उठाकर अर्श तक तो पहुंचा दिया, लेकिन कैसीनो व्यवसाय उन्हें रास नहीं आया। 1984 में ट्रंप प्लाजा और 1990 में ट्रंप ताजमहल जैसे कैसीनो बनवाए। उन्होंने ताजमहल कैसीनो बनवाने में $1 बिलियन खर्च कर दिए, जिसने ट्रंप को कंगाल बना दिया। उन्होंने अपनी 2 कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया। उस वक्त कारोबार में रसूख कायम कर चुके ट्रंप सफलता के ऐसे पर्याय बन चुके थे कि उनकी कंपनी का दिवालिया होना भी उनकी प्रतिष्ठा को डिगा नहीं पाया था। ट्रंप 1980 के दशक से ही राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने को लेकर बयानबाजी करते रहते थे। हालांकि ट्रंप के इन बयानों को तब महज पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जाता था। पिता तो डेमोक्रेट के सदस्य थे, लेकिन ट्रंप शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर थे। साल 2000 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की बजाय रिफॉर्म पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रिफॉर्म पार्टी से खुद को राष्ट्रपति उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। हालांकि 4 महीने बाद नाम वापस ले लिया। ट्रंप ने बाद में फिर से रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 2012 में ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा था, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोई घोषणा नहीं की। ट्रंप औपचारिक तौर पर 2015 में अमेरिका की राजनीति में कूदे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान को शुरू किया। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन के साथ हुआ। ट्रंप को चुनाव में हिलेरी के मुकाबले लगभग 28 लाख वोट कम मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट ट्रंप के पाले में अधिक आए, जिसकी वजह से ट्रंप राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने माइग्रेशन को लेकर सख्त रवैया अपनाया। अपने कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की योजना पर काम शुरू किया। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की एंट्री बैन की। ट्रंप पर राष्ट्रपति रहते अरबपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगा। सफलता के साथ साथ ट्रंप का विवादों से भी नाता रहा। राष्ट्रपति रहते ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ भी बातचीत की। 2020 का चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप को रिप्लेस नहीं कर पाए। ट्रंप ने एक एक करके सबसे पहले पार्टी में विरोधियों को हराया और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर 2024 के चुनाव में जगह पक्की की।
और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई दिखी। वजीरपुर में AQI 421 और मुंडका में AQI 419 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। बवाना के इलाके में AQI 412 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी और अशोक विहार में AQI 398 दर्ज किया गया है। रोहिणी में AQI 395 दर्ज किया गया है, जिससे श्वास संबंधित गंभीर बीमारी होने की आशंका है। बता दें कि सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI श्रेणी में होनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। और आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली में बढ़ते हैं प्रदूषण को लेकर के छठ पूजा पर असर पड़ा है। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा नहीं हो सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए यमुना नदी के तट पर पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में दायर याचिका में यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया हुआ है। इसके खिलाफ पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान नाम के संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि छठ पूजा स्वच्छता का उत्सव है। इस बार हमें सिर्फ घाट की सफाई की इजाजत दीजिए ताकि अगले साल हम वहां छठ पूजा कर सकें। हाईकोर्ट ने कहा, आप यमुना तट की सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल कीजिए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन इस याचिका पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकेंगे। रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है, अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। और इस सिलसिले में आइए अब बात करते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी से। विकास, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि यमुना इतनी साफ नहीं है कि लोगों के जान माल के साथ रिस्क लिया जाए या वो लोग अपनी छठ की पूजा वहां कर सकें। बिल्कुल, देखिए, जब कोविड के दौर में दिल्ली सरकार ने ये एक आदेश लेकर के आई थी जिसमें छठ घाटों पर लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि उस वक्त वजह संक्रमण रोकने की थी, लेकिन वो आदेश इस वक्त भी लागू है। वजह प्रदूषण। यही यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हम लोगों को अनुमति दे देते हैं तो ये खुद उनके लिए घातक होगा, क्योंकि वहां पर पानी में उतरकर अगर लोग पूजा करते हैं तो वो बीमार होंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर कोर्ट ने कुछ तीखी टिप्पणियां भी की और ये कहा कि जब अनट्रीटेड सीवेज यमुना में गिर रहे हैं, वहां पे पानी की क्या स्थिति है वो हम सबके सामने है। ऐसे में इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि ये गंभीर विषय है, बावजूद इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी, टीका टिप्पणियों से आगे कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। जो अनट्रीटेड सीवेज गिर रहे हैं यमुना में, उनको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नगर निगम या राज्य सरकार की तरफ से उठाया गया है, ऐसा कहीं कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं दिखता है। अगर ऐसा होता तो इस वक्त यमुना की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। रातों रात ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जिससे जो भी लोग वहां पर पूजा करना चाहते हैं छठ की, उनको अनुमति दी जा सके। यही वजह है कि कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया, ये कहते हुए कि अगर याचिकाकर्ता, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि वो खुद साफ सफाई का काम अपने हाथ में लेंगे, तो वो अलग से एक याचिका दायर करें और उसके बाद आगे कोर्ट इस पर गौर करेगा। लेकिन अभी के जो हालात हैं, यमुना की जो स्थिति है, ऐसे में वो लोगों की सेहत या उनकी जान के साथ कोर्ट खिलवाड़ नहीं कर सकता और इस तरह की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती। काफी गंभीर टिप्पणियां भी कोर्ट ने प्रशासन को लेकर के की है कि कोई कामकाज होता हुआ यमुना को साफ करने को लेकर के जितने दावे किए गए हैं उन पर अमल होता कोर्ट को तो कम से कम नहीं दिखता है। जी, बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो यमुना का पानी इतना साफ नहीं है कि लोग वहां पूजा अर्चना कर सकें, स्नान कर सकें। और कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार की तरफ इशारा करता है कि किस तरह का काम दिल्ली में किया गया है, लोगों की आस्था पर किस तरह से प्रहार हुआ है। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।